नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा 2025 हमारे यूथ के लिए। यूथ की अगर हम बात करते हैं 2025 का टोटल जो है वो 9 पे आता है। कहीं ना कहीं जो इस साल के राजा हैं वो मंगल है। इस साल के अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य है और जो मंत्री हैं वो भी सूर्य देव हैं। तो यूथ में अगर आप देखें, जब दो एग्रेसिव प्लैनेट्स और जब दो एग्रेसिव एनर्जीज एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है। आज वैसे भी यूथ में अगर हम पेशेंस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ यूथ को कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा काम होके चीज़ों को करना पड़ेगा। अगले साल का मूल मंत्र ये है कि आप या तो कुछ जिम ज्वाइन करिए या फिर कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके एनर्जीज जो हैं वो चैनलाइज हो सकें। आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, आप योगा कीजिए या फिर आप नंगे पाँव जो है घास पर घूमिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम करियर वाइज बात करते हैं तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी नेक्स्ट ईयर ग्रो करने वाली हैं। तो अगर आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलोंग करते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी 2025 काफ़ी अच्छा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। अगर जो लोग भी फार्मा में डील करते हैं, मेडिसिन सेक्टर में डील करते हैं, सर्जरीज में डील करते हैं या फिर डेंटल में डील करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस साल आप कुछ एडवेंचरस चीज़ें भी कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत जल्दी इस साल जो है गुस्सा आएगा, एग्रेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस भी बढ़ेगी। इस साल आप देखेंगे चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी रिएक्टिवनेस भी बढ़ सकती है। एक सजेशन मेरा ये भी है कि अगर आप मैरिटल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो जहाँ भी आप लोग शादी करें तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। इस साल आपको रिलेशनशिप्स की क्रेविंग भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एनालिसिस ठीक से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो उसका आउटपुट उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। तो इंस्टेंट रिएक्शंस, नॉट बीइंग वेरी रिएक्टिव, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात का भी आपको इस साल ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना बोलें जो किसी और को हर्ट करे, क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब हम रिएक्टिव होते हैं तो हम लाइफ में बहुत बार ये सोचते ही नहीं हैं कि हम किससे क्या बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को भी आप लाइफ में अगर थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। हीट ऑफ द मोमेंट या समथिंग एट 11th आवर, हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला उसको नेगेटिव ही लेगा। तो अपने धैर्य को, अपने संयम को, अपने पेशेंस को जो है बना के रखें। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कहीं ना कहीं ये साल के जो राजा है वो सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। तो इस साल जो है अपने ईगो को भी आप अपनी लाइफ में ना आने दें। कम ईगोइस्टिक आप जितना रहेंगे उतना लाइफ अच्छा रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस होंगे, कहीं ना कहीं आपका ईगो आपको और बहुत चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल देके जाएगा। तो अपने आप ईगो को भी जो है थोड़ा सा, अपने ईगो से चीज़ों को बिगाड़िए मत। कहीं अगर पार्टनरशिप भी आपको अगर करनी है, मैं इस यूथ को बोलना चाहती हूँ, तो आप बहुत सोच समझ के रिसर्च करके करें। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपके ईगो से जो है वो पार्टनरशिप भी जो है बिगड़ जाए। इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इस साल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड कीजिए। आर्मी में भी जो भी लोग हैं इस साल और ज़्यादा आर्मी का लेवल अपग्रेड होने वाला है। जो लोग भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे डिफेंस इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे न्यू रिसर्चेस होंगे और नई नई जगह पर डिफेंस हेडक्वार्टर्स जो हैं वो भी बनेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अनाउंस होंगे। जितने भी लोग यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने फूड हैबिट्स की, तो इस साल जो है आप स्पाइसी थोड़ा सा कम खाएं। मैं सभी यूथ को लिए बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा, क्योंकि स्पाइसी खाने से आपका एग्रेशन भी बढ़ता है। थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल फॉर यू, थोड़ा सा स्लाइट सात्विक लाइफस्टाइल अगर आप जो है
आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो भी आपको गुस्सा कम आता है। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आप करियर में बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं रह गए। आप लाइफ में ये भी करना चाहते हो, आप लाइफ में वो भी करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अटेन करना चाहते हो, उसके लिए आपका पैशन बढ़ेगा, उसके लिए आपका एग्रेशन बढ़ेगा, उसके लिए आपकी अटेंशन जो है, फोकस जो है, उस साइड बहुत ज़्यादा होगा। बट उस चीज़ से आपको लाइफ में रेस्टलेस नहीं होना है। कहीं ना कहीं जब आप रेस्टलेस होते हो और चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं जीवन में, तो हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर निराश भी होते हैं। तो आपको निराशावादी नहीं, जीवन में आशावादी बनना है। बहुत लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, चाहे वो हार्ड वर्क करके करा, चाहे वो स्मार्ट वर्क करके करा, बट काम तो करना पड़ेगा। खाली आप हर चीज़ में हम अपने स्टार्स पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टार्स भी हम खुद ही बनाते हैं अपनी मेहनत से। तो ईश्वर पर आप फोकस रखिए, फेथ रखिए, डिवाइन पर सरेंडर कीजिए अपने गोल्स को, कि जो भी भगवान ने हमारे लिए लिखा है हम उसको और अच्छा और ज़्यादा पॉलिश करेंगे अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से। क्योंकि ईश्वर ये कभी नहीं कहता कि आप एफर्ट्स मत करो। जो भी आपका खाली टाइम है उसमें आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। अगले साल आप सीधा जितना आपको जर्नलिंग की आदत डालेंगे, चीज़ों को लिखने की आदत डालेंगे, उतना आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जल्दबाजी में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स, इनपुट जब आप डालेंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टाइम होगा, शॉर्ट टर्म होगा। तो उस पर आप फोकस करें कि क्या उन वही चीज़ें करें जो आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा करें। तो आप ऐसा नहीं कि आप करिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग, लेकिन आप पूरा रिसर्च करके, एनालिसिस करके, पास्ट ईयर ट्रेंड्स देख के, करंट ईयर ट्रेंड्स देख के सब कुछ वैसे करें। अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो लोग पे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च 29 मार्च 2025 के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी जो है आप शनि की 7.5 के बाद डिसीजंस लें, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट को आप थोड़ा सा जो है इग्नोर करके चीज़ें आगे की तरफ बढ़ा दें। जब बृहस्पति का गोचर जो है मिड में जब है, ये वृषभ से मिथुन में जाएंगे, तो उसके बाद कुछ राशियों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, वहीं कुछ राशियों के लिए चीज़ें थोड़ी सी खराब भी होंगी। तो आप हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स एनालिसिस करके, विदाउट बीइंग वेरी इम्पेशेंट, आप चीज़ों को अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और आपके से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेवर में जाएंगी। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025। एस्ट्रो तक के सभी व्यूअर्स को मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।